The Directive, your own training institute. इस लेसन में हम लोग यूवी मैपिंग के बारे में सीखेंगे। यूवी मैपिंग क्या होता है? एक तरह से एक मैप आपके किसी भी मैश के ऊपर आ जाता है जिसके थ्रू आप टेक्सचरिंग कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि है क्या। अब फर्ज करें मेरे पास ये एक कार्टन बॉक्स है, ये यानी क्यूब की शक्ल का है, क्यूब शेप ही आप इसको समझ लें। और मुझे अगर इसकी साइडों पे इस तरह की प्रिंटिंग करनी है, यहां एक प्रिंटिंग करनी है, इधर प्रिंटिंग करनी है, इधर करनी है, इधर करनी है, तो मेरे लिए जब ये बॉक्स शेप में बनकर आ जाएगा प्रिंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रिंटर में इसको कैसे डालूंगा? मैं प्रिंटर में तो इस पूरे बॉक्स को डाल ही नहीं सकता, तो प्रिंटिंग तो नामुमकिन हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस बॉक्स को ऊपर से यहां से खोलना पड़ेगा, नीचे से खोलना पड़ेगा, और जगह से भी खोल सकता हूं। उसको मुझे अनफोल्ड करना पड़ेगा इस तरह से। जब ये अनफोल्ड होके इस शेप में आ जाएगा तो मैं बहुत ही आराम से प्रिंटिंग कर सकता हूं। तो असल में जब इन कार्टन्स को हम इसके ऊपर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? हम लोग बॉक्स को अनफोल्डेड फॉर्म में रखते हैं, यानी कि इस तरह अनरैप्ड फॉर्म में। ये अनरैप्ड फॉर्म कहलाती है, यानी कि अनफोल्डेड फॉर्म। इसके ऊपर आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई लोगो यहां पर आएगा, इधर ये डिजाइन आएगा, इधर ये डिजाइन, इधर ये डिजाइन, और ये सब कुछ आप डिसाइड कर लेते हैं। आप इसका जो डिजाइन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या किसी भी प्रिंटिंग एप्लीकेशन में बना के इसके ऊपर इस तरह प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं। जब ये सब प्रिंट हो जाता है तो वो जो है हमारे पास बॉक्स के ऊपर प्रिंट होके फोल्ड होके इस तरह का एक रिजल्ट आ जाता है। तो इसी तरह ही हमारे पास अगर कोई भी इस तरह का क्यूब है तो मैं इसके ऊपर टेक्सचर बड़े आराम से किसी भी प्रिंटिंग एप्लीकेशन जैसे कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पर नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि ये क्यूब फॉर्म में है। तो मुझे भी उसी तरह जिस तरह मैं आपको एग्जांपल में दिखाया था, इस क्यूब को, इस मैश को अनफोल्ड करना होगा, यानी कि अनरैप करना होगा। तो जो भी आपके पास मैश है, चाहे वो ऑर्गेनिक मैश है, चाहे वो हार्ड सरफेस मैश है, चाहे वो इस तरह का सिंपल क्यूब है, या फिर एक कार का मॉडल है, या फिर एक यानी कि सेलफोन का मॉडल है, आप कोई लैपटॉप डिजाइन कर रहे हैं, कोई यानी गैजेट डिजाइन कर रहे हैं, तो किसी भी मैश को आपको अनफोल्ड अनरैप करना होगा। पहले तो हम लोग इसके ऊपर सीखेंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में जाते रहेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कैसे अनरैप किया जाए। ये तो सिंपल हो जाएगा क्योंकि ये तो सिर्फ क्यूब है। तो सबसे पहले मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहिए होगा अपना शेडर एडिटर। शेडर एडिटर जो है वो इसके ऊपर यूवीज आप जब लगाते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये टॉप पर होता है शेडर एडिटर। अगर मैं इसमें जाऊं शेडिंग में तो मुझे वो शेडिंग एडिटर मिल जाएगा। मगर इससे क्या है कि मेरे पास दूसरी विंडोज चली जाएंगी। मुझे इस तरह शेडर एडिटर पे काम करना पसंद नहीं है। मुझे अपना लेआउट ज़्यादा बनाना पसंद है और मैं उसी के थ्रू करता हूँ। उसमें से मुझे ज़्यादा आसानी और ज़्यादा जो है यानी जल्दी काम करने में मदद मिलती है। तो मैं वही करता हूँ, अपना लेआउट खुद ही बनाता हूँ। तो मैं वापस इस मोड पर आता हूँ, कॉर्नर पे जाता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आके मैं पहले तो इसको दो विंडोज में डिवाइड कर देता हूँ। इस विंडो को मैं बना देता हूं शेडर एडिटर। इस ऑप्शन पर आके इसको मैं कर देता हूं शेडर एडिटर। ठीक है, अभी शेडर एडिटर बन जाएगा। मुझे ये विंडो जो नहीं चाहिए तो मैं यहां क्या करूंगा, एन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे ये विंडो नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करूंगा, यहां पर आके एन प्रेस करके मैं स्क्रीन कास्ट को ऑन मैंने किया हुआ है, मगर वो चूंकि थोड़ा सा विंडो छोटी हो गई है तो इसलिए साइड में चला गया। मैं इसको वापस यहाँ पर ले आऊँगा और फिर मैं एन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब आपको पता चलता रहेगा मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एक और ऊपर की तरफ यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। इसको मैं बना दूंगा इधर से आके यूवी एडिटर। ठीक है, जो भी आपके पास मैश होता है
उसके ऊपर यूवी लगी हुई होती है। यूवी क्या है? आपका मैप है, और वही अनफोल्डेड अनरैप जो मैं आपको एग्जांपल्स में कार्टन्स की दिखा रहा था, वो चीज होती है। फर्ज करिए कार्टन ही है, तो मुझे यहां पर नजर नहीं आएगा जब तक मैं एडिट मोड में नहीं चले जाऊंगा। टैप दबा के मैं अगर एडिट मोड में आता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर वही उसी टाइप का अनफोल्डेड जो है एक कार्टन का टेक्सचर आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको अभी पिछली एग्जांपल्स में दिखाया था। सही, तो ये ऑलरेडी यूवी मैप हुए हुए होते हैं जो भी आपके पास यहां पर मैशेस दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये वाला जो है बाय डिफॉल्ट वाला नहीं चाहिए, मुझे अपना बनाना है, और मैं अपना बनाऊंगा ताकि आपको भी आसानी हो जाए, आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरह बनेगा। तो मैं टैब यहां पर प्रेस करता हूं, टैब प्रेस करके मैं वापस आ जाता हूं ऑब्जेक्ट मोड में। सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग यूवी मैप है मैं उसको डिलीट कर देता हूं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूं, इसके डेटा पे आता हूं, डेटा पे आने के बाद इसके यूवी मैप्स पे आता हूं। ये यूवी मैप लगा हुआ है, सही, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहां पर माइनस का बटन दबा दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर कोई भी यूवी मैप नहीं है। अगर मैं टैब दबा के इस पर आता हूं तो आपको दिखाएगा यहां कोई भी यूवी मैप नहीं है। सही, एक काम करता हूं, मैं इसको वापस अंडू करके आपको एक चीज यहां पर दिखाता हूं कि अगर मैं यहां पर कोई भी टेक्सचर लगाऊं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया था, तो किस तरह का आपको यहां रिजल्ट मिलेगा। तो पहले तो मैं यहां पर आता हूं और यहाँ के ऐड पर जाता हूँ। ऐड पर जाने के बाद टेक्सचर पे जाके इमेज टेक्सचर लगा देता हूँ। अब यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास कुछ टेक्सचर पड़े हुए हैं, उनमें से एक टेक्सचर कार्टन का है, तो मैं वो यहाँ पर जाके टेक्सचर ले लेता हूँ, कार्टन इमेजेस। ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी टेक्सचर हैं, और मेरे पास ये टेक्सचर है क्यूब यूवी प्लेन। ठीक है, ये मैं अगर यहाँ से ओपन करता हूँ और इस पे लोड हो जाएगा, और मैं यही यहाँ से इसका कलर लेके बेस कलर पे लगा देता हूँ। अच्छा, अब मुझे जाना होगा यहाँ से, मैं मिडिल क्लिक करके ना अपने माउस से इसको मैं ड्रैग लेफ्ट टू राइट कर सकता हूँ ताकि मैं अपना व्यू पोर्ट चेंज करूँ। मैं मटेरियल व्यू पोर्ट पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि ये पता नहीं यूट्यूब पे सही तरह से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में आ ही रहा होगा। तो ये इसने कार्टन का टेक्सचर इसके ऊपर लगा दिया है जो बिल्कुल प्लेन है। तो अभी मुझे इसलिए नज़र आ रहा है, अगर मैं टैब दबाता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इस पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वो इसलिए नज़र आ रहा है मुझे फिलहाल अभी इस वक्त क्योंकि मेरे पास यूवी है, यूवी मैप मेरे पास है। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर जाता हूँ, वापस टैब दबा के बाहर निकलता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ से डिलीट किया था यूवी मैप, ठीक है, तो क्या होगा कि वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब मैं ए दबाता हूँ, अब मैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो नहीं नजर आ रहा, सिर्फ मेरे पास एक डॉट सा नजर आ रहा है, क्योंकि क्या है कि ये छोटा सा डॉट यहां पर है जो इस पूरे उस पर फैल गया है। तो ये सिर्फ मुझे कलर नजर आ रहा है, मुझे वो टेक्सचर नजर नहीं आ रहा। मुझे ये डिटेल टेक्सचर आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करता हूं तो आप देखेंगे टेक्सचर है पूरा, इस पे वो टेक्सचर नजर ही नहीं आ रहा मैं जितना जूम करूं। ये क्या हुआ हुआ, ये सिर्फ कलर नजर आ रहा है क्योंकि इसका छोटा सा पोर्शन इसके ऊपर आ रहा है, तो ये सिर्फ कलर मुझे दिखा रहा है, मुझे वो पूरी चीज नहीं दिखा रहा जो मैं देखना चाह रहा हूं। ठीक, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना यूवी खुद बनाना होगा क्योंकि मैं तो यूवी डिलीट कर चुका हूं। तो अपना यूवी खुद कैसे बनाते हैं, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल में बता रहा था ना कि अगर आपके पास कार्टन है और इसको आपको प्रिंटिंग करने के लिए अनफोल्ड करना है, तो क्या आपको क्या करना होता है, कार्टन को काटना पड़ता है यहां से फिर यहां से, ताकि ये अनरैप हो जाए, और जब ये अनरैप हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। सही, तो मुझे भी इस क्यूब को अब अनरैप करना है ताकि ये उसी फ्लैट जैसे था पहले उस फॉर्म में आ जाए। अब अगर मैं फर्ज करें इस पूरी चीज को काट देता हूं, जब ये पूरी चीज को काट दूंगा तो ये तो हिस्सा अलग हो जाएगा ना। तो जो मैंने आपको अभी तक एग्जाम्पल्स दिखाई हैं उसके अंदर आप देखिए कोई भी चीज यहां से कटी हुई नहीं है, ये पूरा वन पीस है, मगर इसको काटा इस तरीके से है कि ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये कोई चीज अलग नहीं है, कोई चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। तो हमें यही अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि
काटते वक्त यानी कि इसको अनरैप करते वक्त कोई चीज किसी से अलहदा ना हो। सही, तो हमें इस प्लानिंग के जरिए इसकी कटिंग करनी होगी। तो कटिंग कहां से होगी? एजेस से होगी, क्योंकि एजेस ही हमें काटने होते हैं। तो इसलिए मैं 2 प्रेस करूंगा और एजेस ले लूंगा, और यहां से जो भी मुझे एजेस चाहिए, ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी सॉलिड मोड पे आ जाता हूं ताकि मुझे सही तरह से नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, ये एक एज ले लूंगा, ठीक है, ये एक एज ले लूंगा, शिफ्ट से ये एक एज ले लूंगा, ठीक है। ये जब 2 कटेगा एज, तो क्या होगा, ये इस तरह से एक बॉक्स खुल के सामने आ जाएगा, इस तरह का एक वो हो जाएगा, कोई चीज अलहदा नहीं होगी। सही, तो मैं यहां से काटता हुआ नीचे की तरफ आऊंगा, ये एज ले लूंगा, ये एज ले लूंगा। अगर मैंने ये वाला एज ले लिया ना, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला पीस अलग हो जाएगा, जो मुझे नहीं करना। और अगर मैं ये नीचे वाला एज ये भी लेता हूं, तो ये भी पूरे इस चीज को, इन दोनों को अलहदा कर देगा, जो मुझे नहीं करना। तो मुझे यहां पर रखना है, ये सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद मैं ये सेलेक्ट करूंगा। मैंने सही किया या गलत किया है? मैंने ये गलत किया है, क्योंकि ये यहां से कटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, और यहां तक जब पहुंचेगी तो ये तो पूरा पीस ही अलग हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एटलीस्ट ये ऊपर वाला जो डीसेलेक्ट करना होगा। अब जब कटिंग होगी यहां से, तो ये वाला पीस अलग नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारे पास पूरा जो है बॉक्स वो अनरैप हो जाएगा बगैर किसी चीज को अलहदा किए हुए। अब इसको मैं कट कैसे करूं? कट करने के लिए पहले मुझे बताना होगा ब्लेंडर को कि भाई ये सीम्स हैं। सीम्स क्या होता है? जहां से कटिंग स्टार्ट होती है। आप अगर किसी यानी कि टेलर के पास जाएं और कपड़े उपड़े आप जब सिलवाते होंगे, तो वो ईद वीद पे आप शलवार कमीज जब सिलवाते होंगे या दिवाली वगैरह पे, तो क्या होता है कि वो आपसे पूछता है भाई सीम कितनी चौड़ी रखनी है, कितनी, कहाँ इन सीम रखूं, आउट सीम रखूं। तो वो सीम क्या होता है, कपड़े की जो है वो लाइन होती है जहां से 2 कपड़े आपस में मिलते हैं। इसी तरह बॉक्स की भी सीम होती है, जहां वो वहां से बॉक्स अलग होता है और वहां से कटता है। तो हमें इस चीज को, ये जो हमने लाइन एजेस सेलेक्ट किए हैं, इसको ब्लेंडर को बताना होगा कि ये एक्चुअली में स्लीम्स यानी कि एक्चुअली में सीम्स हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनरैपिंग कर रहे हैं, यूवी अनरैपिंग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे यहां पर, तो हम पर एक ऑप्शन आ जाएगी मार्क सीम। सही, और अगर आप यू प्रेस करेंगे, यू फॉर अम्ब्रेला, अगर मैं यू प्रेस करूंगा तो यूवी मैपिंग की ऑप्शन आ जाएगी, इसमें भी मार्क सीम है, दोनों में मार्क सीम होता है। तो आप मार्क सीम को जैसे ही चूज करेंगे, वैसे यूवी मैपिंग हम लोग अभी ज्यादा इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम लोग यूवी मैपिंग कर रहे हैं, हम लोग अनरैपिंग कर रहे हैं, हम लोग यूवी पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए यू इसका शॉर्टकट होता है, आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं और आप एडिट मोड में ही इस पर काम कर सकते हैं। तो अब मैं इसको मार्क सीम कर दूंगा। जैसे ही मार्क सीम करूंगा, डीसेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे जो जो मैंने सेलेक्ट किया था ना सीम बनाने के लिए, वो रेड कलर का हो गया है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, एक काम ये करता हूं, पहले तो मैं वापस अपने मटेरियल व्यू पोर्ट पे आ जाता हूं, ताकि जैसे ही मेरे पास, आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये अभी भी फ्लैट कलर दिखा रहा है, वो पूरा मुझे मटेरियल जैसे पहले था ना वैसा नहीं दिखा रहा, मगर जैसे ही मैं अनरैप इसको कर दूंगा, ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ए प्रेस करूंगा इस पे ना अपने मैश पे, ताकि सारे एजेस सेलेक्ट हो जाएं। जैसे ही सारे एजेस सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं यू प्रेस करूंगा दोबारा। जैसे ही मैं यू प्रेस करूंगा तो मैं यहां से क्या चूज करूंगा, अनरैप। अनरैप क्या करेगा, जहां जहां सीम है वहां से कटिंग करके इसको अनफोल्ड कर देगा। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, आप यहां देख सकते हैं कि अनफोल्ड होके आ गया, उल्टा टी बन गया। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट था उससे अलग है, लेकिन बन गया है। अब आप देखें, मैं इसको डीसेलेक्ट करके अगर यहां आता हूं तो मेरे पास वो शेडिंग्स और वो टेक्सचर दोबारा से वापस आ गया है। तो मैं इसको टैप करके बाहर निकलता हूं और आप अब आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वो रेड सीम्स के मार्क्स थे ना, वो थोड़े से ओवरलैप हो रहे थे, मगर आप देख सकते हैं किस तरह मेरे पास ये अच्छा सा यहां पर बन के आ चुका है। सही, अब फर्ज करें मुझे लगाने हैं इसके ऊपर स्टिकर्स, इस तरह के स्टिकर्स मुझे इसके ऊपर लगाने हैं। तो मैं जाहिर बात है उस पूरे बॉक्स के ऊपर इसको डायरेक्टली ले जाके तो नहीं लगा सकता इसके ऊपर स्टिकर्स। तो मुझे क्या करना होगा, ये इसका अनरैप तो हो चुका है, अब वो जो अनरैप फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म जो है,
मुझे इस वाली फॉर्म को फोटोशॉप में लेकर आके उस पर स्टिकर्स लगाने होंगे और फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सही, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं टैब दोबारा प्रेस करूंगा यहाँ पर ताकि मैं इसके जो है एडिट मोड में आ जाऊंगा, फिर ए प्रेस करूंगा सारे एजेस ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। अब ये जो मेरा यूवी एडिटर की जो ऑप्शन है इस पर आपको ऊपर यूवी नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ जाऊंगा और लास्ट में मेरे पास आएगा एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, मैं इसको क्लिक करूंगा। ये जब क्लिक हो जाएंगे तो मुझे चूज करना पड़ेगा फोल्डर, मैं ये वाला फोल्डर चूज कर लूंगा। और ये फिल ओपेसिटी क्या करता है कि अगर मैंने इसकी 0.25 रखी हुई है ना, तो जो यूवी मेरे पास यहां से जाएगी वो इस तरह फिल हुई होगी। मुझे इस तरह फिल नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए ताकि मैं अपने खुद के स्टिकर्स इसके ऊपर लगा सकूं, वरना मेरे पास इसी तरह का यहां पर शेड आ जाएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं फिल ओपेसिटी को 0 कर दूंगा ताकि मैं अपनी ही खुद की लगाऊं। बाकी चीजों को आप बढ़ा सकते हैं, इसका साइज भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। ठीक है, मैं इसका नाम थोड़ा रख के कर देता हूं क्यूब यूवी लेआउट और मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं। अब ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैं फोटोशॉप पे जाता हूं, वापस ओपन पे जाता हूं फाइल के, और जो मैंने एक्सपोर्ट किया था वहां से क्यूब यूवी लेआउट उसको सेलेक्ट करता हूं, ओपन कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लेआउट था ना वो एज इट इज यहां पर आ गया है, और आप देख सकते हैं यहां पर जो है मेरे पास चेकर बैकग्राउंड है। इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं वो यूवी ओपेसिटी को 0 नहीं करता, 0.25 ही रखता, तो मेरे पास टेक्सचर पीछे आ जाता या कलर या कोई भी शेड पीछे आ जाता, जो मुझे हटाना पड़ता मैनुअली और थोड़ा लंबा वो प्रोसीजर हो जाता। मगर सही है, मेरे लिए ये काफ़ी है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे यहां पर एक बैकग्राउंड वही वाला चाहिए जो मैं यहां यूज कर रहा हूं। ठीक है, ताकि मेरे पास एक कम से कम बेस कलर तो हो, बेस टेक्सचर तो हो, उसके ऊपर ही स्टिकर लगाऊंगा ना मैं। तो मैं यहां ओपन करूंगा फाइल को, और वही जो मैं वहां पर यूज कर रहा हूं ना, ये वाला क्यूब यूवी प्लेन, तो मैं यही इसको ही ले लूंगा, यहां से इसको कॉपी करूंगा पूरे को। अच्छा, मुझे उम्मीद है आपको फोटोशॉप तो यूज़ करना आता ही होगा सब लोगों को। अगर आपको सीखना है और मज़ीद, तो आप GFX मेंटोर जो इमरान अली दिना सर का है वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में उन्होंने पूरा सिखाया हुआ है, आपको बहुत आराम से जो है ना वहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है। पीछे की साइड पर आप देख सकते हैं नॉर्मल टेक्सचर। अब मैं क्या करूंगा कि जहां जहां मुझे लेबल्स लगाने, स्टिकर्स लगाने, मैं वहां लगाना शुरू कर दूंगा। मगर आप एक चीज नोट ये करेंगे कि मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिखाई थी ना, जैसे कि ये वाली, आप देख सकते हैं इसकी ऊपर से ओपनिंग है। ठीक है, आपको ये इस तरह का नजर आ रहा होगा कि बॉक्स ऊपर से ओपन है या क्लोज है, जो भी है, टेप लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। मगर यहां पर मेरे पास ये बॉक्स पूरा फ्लैट ऊपर से, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये ऊपर ओपनिंग लगाना होगा, नीचे क्लोजिंग लगाना होगा, और बाकी जगह मैं अगर स्टिकर लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। अब मुझे ये नहीं पता कि ऊपर की साइड कौन सी है, नीचे की साइड कौन सी है। उसके लिए एक आसान तरीका ये है, अगर मैं टैब प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर मुझे वो यूवीज नजर नहीं आ रहे। ठीक है, एडिट मोड पे जब मैं आता हूं तो मुझे वो यूज नजर नहीं आ रहे। वो उसी वक्त नजर आएंगे जब आप कोई फेस या कोई एज सेलेक्ट करेंगे। तो मैं फेस पे अगर आता हूं, तो अगर मैं टॉप फेस सेलेक्ट करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि ये वाले उस पे फेस पे ये वाले यूवी के जो आइलैंड है, ये आइलैंड कहलाता है, तो इस पे इस वाले पे टॉप लगा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इस वाले पे बॉटम लगा हुआ है। ठीक है, और ये वाला राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये फ्रंट है, और ये राइट है, और ये जो है ये बैक है, और बैक थोड़ा इस साइड पे। अगर मैं ए प्रेस करके सारे सेलेक्ट कर लेता हूं ये, तो ये सारे इसी तरह सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब मुझे पता चल गया भाई ऊपर वाला जो है वो ये वाली साइड है, ये वाली नीचे वाली है, ये बैक है, फिर उसके बाद हमारे पास लेफ्ट, फ्रंट और राइट आ जाता है। तो इस तरह अब ये मुझे समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ मुझे क्या लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं ये ऊपर वाली साइड पर
एक ऊपर का मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, ये वाली, ये मैं ओपन करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी बड़ी है, इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि इस डिब्बे के अंदर आ जाए। अच्छा, ये वाइट आपको पूरी इस तरह नजर आ रही है, मगर मुझे ये इसको वाइट नहीं रखना। मैं क्या करूंगा, इसके ब्लेंडिंग मोड पे आके ना मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि वो जो वाइट कलर है ना वो सारा हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ ब्लैक वाला रह जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो बॉटम है ना, मुझे बॉटम यहाँ इस साइड पर लगाना है, तो मैं ओपन करूंगा और मेरे पास बॉटम की भी इमेज है, ये रही बॉटम की इमेज, ये भी मैं ले लेता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये लगा देते हैं ऊपर की साइड पे। ठीक, तो इसको मैं यहां से कर देता हूं छोटा और इस तरह। अच्छा, ये मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा, वैसे आपको स्ट्रेच ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको आप कंट्रोल, इसको आप कंटेंट अवेयर फिल कर देना, वो सॉरी कंटेंट अवेयर स्केल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा ना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। मगर अभी के लिए हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, मगर बेहतर है कि आप कभी इसको स्ट्रेच ना किया करें, बड़ा वियर्ड सा लुक आता है, क्योंकि आपके पिक्सल स्ट्रेच हो जाते हैं और वो बहुत ही बुरा लगता है। मैं यहाँ वापस इसके ब्लेंडिंग मोड पे जाकर इसको भी मल्टीप्लाई बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आ गया। अब जहाँ आपको स्टिकर्स लगाने हैं अपनी मर्जी से स्टिकर आप उठाएं। ठीक है, ये फाइल्स जो है मैं ये वाली बंद कर देता हूँ और मैं स्टिकर्स की सारी फाइल खोल देता हूँ जहाँ जहाँ मुझे स्टिकर लगाने हैं। ये मेरे पास स्टिकर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला एक स्टिकर ले लेता हूँ, ये कहीं पर भी मैं इसको छोटा करके लगा देते हैं। सही है, यहाँ लगा देता हूँ, इसको भी मैं ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि वो ऐसा लगे कि इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है, ये वाला स्टिकर भी ले लेते हैं, ये भी इस तरह लगा देता हूँ और इसको भी मैं साथ साथ जो है उसी तरह ही जिस तरह मैंने बाकियों को वो किया है, इसको भी मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। बहुत बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास 2 स्टिकर लग गए। अब लास्ट स्टिकर ये वाला लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, इसको मुझे मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं इसी तरह यूँ करके लगा देता हूँ, कहीं पर ऊपर की साइड पर लगा देता हूँ या यहाँ नीचे की साइड पर। अब ये हो गया। अब मुझे इसको सेव करना है और लगाना है ब्लेंडर पे ताकि वो हर जगह इसको चिपका दे। मगर सबसे पहले मुझे काम क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास ये ब्लैक जो मेरे पास बॉर्डर आ रहे हैं ना, ये मुझे हटाना होगा, क्योंकि ये अगर बॉर्डर मैं हटाऊंगा नहीं तो ये बॉर्डर के साथ सेव हो जाएगा और ब्लेंडर के ऊपर जहां जहां एजेस है ना वहां वो जिस तरह आप ये देख सकते हैं, अगर मैं टैब पर जाता हूं तो अभी तो फिलहाल कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है, वरना वो यहां पर एजेस पे वो बॉर्डर आना नजर शुरू हो जाएंगे, तो वो मेरे लिए सही नहीं है और किसी के लिए भी सही नहीं है, वो अजीब सा लगेगा एक। ठीक है, वो लुक सही नहीं आएगी, तो मैं इसको वो कर देता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ और सेव एज पे जाके मैं इसको PSD पे ही सेव करता हूँ और इसका मैं क्यूब UV लेआउट ही नाम रख देते हैं PSD में। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं जब आपकी मर्जी होगी। अब मैं वापस यहां पर आता हूं और इधर ओपन पे जाके अपने शेडर एडिटर पे वही जो मैंने अभी PSD सेव किए उसको ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां से अपडेट हो गई। यहां अगर अपडेट नहीं हुई तो आप इसको, ये जो इमेज का बटन है ना, इसको यहां से क्लिक करें और जो आपका यहाँ पर सारी इमेजेस दिखा देगा जो आपने लोड करी है। ये रिवोर इमेज आप यहाँ से भी सेलेक्ट करें तो यहाँ पर भी दिखा देगा। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने बैक पे नहीं लगाया इसलिए वहाँ नहीं दिखा रहा, लेकिन आप टॉप भी देख सकते हैं, बॉटम भी देख सकते हैं, पूरा इस तरह इसने मुझे अच्छी तरीके से ये एक जो है वो लगा के टेक्सचर्स लगा के दे दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूवी का कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो सिंपल यूवी थी, आगे जाके हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स पे जब सीखेंगे तो फिर आपको इसका और ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा।
सही। तो ये इस तरह जो है आप इसको लगा सकते हैं बहुत ही आराम से, बगैर किसी मुश्किल के। और थोड़ा सा टाइम लगता है, शुरू शुरू में आपको लगेगा टाइम, हो सकता है आप इसी तरह बॉक्सेस पे लगाएं, एक्सपेरिमेंट्स करें, देखें कि किस तरह इस पे आराम से लग सकता है। अच्छा, एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस बॉक्स को। वो इसलिए कि मैं एक और बॉक्स यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, क्यूब पे जाके, और मैं फिलहाल सॉलिड पे आ जाता हूं और टैब प्रेस करके मैं एक काम ये करता हूं कि इसके जो एजेस है ना, मैं उसको बेवल करके, क्योंकि ये तो है बिल्कुल हार्ड एज्ड, ठीक है। ये हार्ड एज अगर आप देखेंगे तो ये रियलिस्टिक नहीं लगता, इसको थोड़ा सा कर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस होनी चाहिए, राउंड एजेस होने चाहिए इसके, बिल्कुल शार्प नाइफ एजेस नहीं होने चाहिए। अगर मैं आपको कोई भी कार्टन दिखाता हूं, जैसे कि फर्ज करें मैंने आपको मैं ये वाला कार्टन दिखाता हूं जूम करके, ठीक है, तो आप देखें कि इसके जो एजेस हैं, इसके जो यहाँ पर साइड्स दी हुई हैं कार्टन की, वो कर्व्ड हैं, ठीक है। वो इस तरह नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एजेस हों, नाइफ शार्प नहीं है, वो यहां से थोड़े से कर्व्ड हैं। तो ये हर चीज, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था कि थोड़ा सा आपको कर्व देना पड़ता है, वरना आपका ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक नहीं लगेगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कर्व दे देता हूं इसके एजेस को, तो उसके बाद भी यूवी उसी तरह होगी या नहीं होगी, ये एक चीज जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं टैब दबाता हूं, यहां पर आके मैं एजेस ले लेता हूं, ये सारे एजेस ए प्रेस करके, और मैं कंट्रोल बी के थ्रू इसको देता हूं थोड़ा सा कर्व, एक सेगमेंट दूंगा तो यहां पर मेरे पास एनगॉन नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आप देखें कॉर्नर पे एनगॉन नहीं बन रहे हैं, सारे क्वाड्स हैं, मगर अगर एक वर्टिस, तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पे ट्राइंगल बन रहा है यहां पर, ठीक। तो मैं ये आपको एक मिनट दिखाता हूं, ये देखें आप, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये गलत है, एनगॉन नहीं बनना चाहिए, कॉर्ड ही होना चाहिए। तो मैं इसको अंडू करके दोबारा आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं इसको 2 वर्टेक्स देता हूं तो ये क्वाड बनाएगा, 3 दूंगा तो ये एनगॉन बनाएगा, 4 दूंगा तो ये क्वाड बनाएगा, तो ये इस तरह चलेगा। तो आपको इस तरह अपने जहन में रखना है कि क्वाड जो है वो आपकी इवन नंबर पे आते हैं, और एनगॉन जो है वो आपके ऑड नंबर पे आ जाते हैं, सही। तो मैं इसको फिलहाल 2 ही रखता हूं, ठीक है, क्योंकि वरना क्या होगा कि कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो मैं इसको 2 कर देता हूं। 2 ये जब हो जाएंगे और मैं टैब दबा के जो बाहर निकलूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ये जो है स्मूथ से हो गए, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर आके फिलहाल ये तो मुझे हटाना होगा क्योंकि अपना बनाना होगा इसको यूवी, मगर उससे पहले मैं आके एक काम ये करता हूं, मॉडिफायर पे जाके ऐड मॉडिफायर लगाता हूं, और जनरेट पे मैं सब डिवीजन सरफेस लगा देता हूं उस पर, ताकि और स्मूथ हो जाए। तो मैं इसको 2 या 3 इस तरह कर देता हूं। इसके अलावा मैं राइट क्लिक करके इस पर ऑटो स्मूथ भी लगा देता हूं, बल्कि ऑटो स्मूथ की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, और मैं यहाँ पर आके इसको सब डिविजन को अप्लाई भी कर देता हूँ। अब अप्लाई क्यों करना है, ठीक है। आप तो कहेंगे भाई सर ने तो हमसे कहा था कि नॉन डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा बेहतर होता है, डिस्ट्रक्टिव बेहतर नहीं होता। तो मैं अगर इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमें क्या है कि अनरैपिंग करनी है, हमें फिर लेआउट बना के एक्सपोर्ट करना है। वो हम लोग उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये जो है पूरा तरह से फ्लैट ना हो, क्योंकि अभी ये इसके ऊपर जब लगा हुआ होगा ना, तो ये इस पर अप्लाइड नहीं हुआ होगा, ये उसके ऊपर एक मॉडिफायर लगा हुआ है जिसको आप एडिट कर सकते हैं, जो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजरल जो है आपके मॉडल पर एक मॉडिफायर लगा होगा। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे वो लेआउट सही तरह नहीं बना पाएगा, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो जब भी आप यूवी मैपिंग करें, आपको उससे पहले पूरी तरह से डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने अच्छी तरह से पूरा मॉडल बना दिया है, अब मैं अगर इस पर जितने भी मॉडिफायर्स हैं अप्लाई करूं तो आगे कोई मसला तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप लगा दें।
अगर आपको टेक्सचर लगाना है तो आप यूवी मैपिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर आपको टेक्सचर नहीं लगाना, सिर्फ शेडर लगाना है, जैसे कि आपने इसको ग्लॉसी बनाना है, कलर चेंज करना है, कोई टेक्सचर नहीं लगाना, तो फिर इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और ना यूवी मैप को छेड़खानी निकलने की जरूरत है। यूवी मैप आप उसी वक्त बनाते हैं जब आपको टेक्सचर अपनी मर्जी के लगाने होते हैं। शेडर्स पे इतना ज्यादा उस पर इशू नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ होता है और जैसे जैसे आप उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं वो उसका शेप चेंज कर रहा होता है। तो शेडर्स पे शेडर के लिए इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है या कुछ अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप शेडर पे यानी कि शेडर के लिए भी यूवी मैप लगा सकते हैं। ठीक, तो मैंने ये इसको वो बनाना है, इसको यहां से एक्सपोर्ट करना है यूवी मैप, तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। अब अप्लाई ये हो गया। अब ये पूरा अच्छी तरह से मेरे पास एक कर्व्ड साइड में बन के आ गई है अपने उस पे मेरे बॉक्स पे। ठीक है, एक काम ये करते हैं, मैं इसको अंडू करता हूं यहां से। उसकी वजह यह है कि मुझको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर देता हूं ताकि आपको रिजल्ट सही तरह से और नजर आए, बजाय मैंने छोटा रखने के इसको बड़ा इतना रख देता हूं। अब इसके ऊपर वो करता हूं। ठीक है, तो बल्कि 4 लगा देते हैं और अप्लाई कर देता हूं। अब थोड़ा सा रिजल्ट आपको सही तरह से नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको और ज्यादा उसकी विड्थ बड़ी रख दी थी। अब मैं टैब दबा के जब आता हूं यहाँ, उससे पहले मैं क्या करूंगा, डेटा पे आऊंगा, ये वाला यूवी मैप हटा दूंगा क्योंकि मुझे इसका अपना खुद का यूवी मैप नहीं चाहिए। ये मैंने हटा दिया। अब मैं टैब दबा के जब यहां पर आता हूं सही, तो मेरे पास तो बहुत सारे यहां पर आ जाएंगे जो है एजेस। तो कोई मसला नहीं है, हमें उसी तरह ही एजेस सेलेक्ट करने हैं। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर शिफ्ट ऑल्ट से इसको सेलेक्ट कर लिया और उसी तरह सेलेक्ट हो रहा है जैसे लास्ट टाइम हुआ था, बस मुझे शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करना पड़ा है कीबोर्ड पे। यहां से कर लूंगा, बल्कि एक काम ये करूंगा, इसको मुझे सेलेक्ट नहीं करना, इसको मैं डी सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो अलहदा हो जाएगा जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था, तो एक मुझे रखना पड़ेगा ताकि वो अलहदा ना हो। ठीक, यहां से जूम करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट यहां से सेलेक्ट कर लिया और फिर ऑल्ट शिफ्ट और फिर यहां से सेलेक्ट कर लिया। ठीक, इसी तरह यहां से भी कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट ये कर लिया, नहीं सॉरी, ऑल्ट शिफ्ट ये वाला करना है वरना वो कट जाएगा। ठीक है, इसलिए वो गलत मैंने कर दिया था, अब सही कर रहा हूं, ऑल्ट शिफ्ट और ये वाला। अब ये सामने वाला मुझे करना है जैसे मैंने पहले किया था, बस उसमें एजेस कम थे, इसमें एजेस ज्यादा होंगे। और यहां मुझे ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करना है, वहां मुझे ऑल्ट शिफ्ट प्रेस नहीं करना पड़ रहा था। ठीक, अब उसी तरीके से यू प्रेस करूंगा या राइट क्लिक करूंगा और मार्क सीम कर दूंगा। जब मार्क सीम हो जाएगा सही, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर ए प्रेस करना होगा, यू प्रेस करना होगा और इसको अनरैप करना होगा। अनरैप मैं जैसे ही करूंगा यहां पर वो अनरैपिंग हो जाएगी। ठीक, अब वो अनरैपिंग यहां पर हो गई है। अब मुझे क्या करना होगा, टैब प्रेस करके बाहर आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मोड में मटेरियल में आऊंगा, न्यू मटेरियल बना दूंगा। जब न्यू मटेरियल यहां पर आ जाएगा मेरे पास इस जगह पे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पर पहले तो मैं यहां पर आ जाऊंगा व्यू पोर्ट शेडिंग पे, सही है, ताकि मुझे नजर आता रहे इसकी सॉरी इसके मटेरियल प्रीव्यू शेडिंग पे आ जाऊंगा और फिर यहां पर मैं ऐड कर दूंगा टेक्सचर, इमेज टेक्सचर। यहां से मैं ओपन कर लूंगा वही जो मैंने लास्ट बनाया था। ठीक है, कहाँ चला गया वो ये रहा। ये जब ओपन हो जाएगा इसको यहां से मैं लगा दूंगा और आप देख सकते हैं कि इस तरह मेरे पास आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा आ रहा है क्योंकि मैंने हो सकता है उल्टा लगा दिया हो, और जो वो था मेरी, हाँ ये उल्टा हो गया ना, इस वजह से ये थोड़ा सा उसका रिजल्ट उल्टा आ रहा है।
तो कोई इशू नहीं, अगर आपके पास ये चीज़ हो रही है, उल्टा आ रहा है और आपके पूरा सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, तो उसका भी एक तरीका है। यहाँ से मैं इस पे व्यू पोर्ट पे आऊँगा, जब उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसी तरह जिस तरह आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना सारे फेसेस और एजेस, तो इसी तरह मैं यहाँ पर भी सेलेक्ट करूँगा, ए प्रेस करूँगा और फिर मैं इसको रोटेट करने के लिए आर प्रेस करूँगा, तो ये रोटेट शुरू हो जाएगा। जब ये रोटेट हो रहा है तो मैं इसको इस तरह पूरा, अगर मुझे रोटेट करना है 180 डिग्री पे, तो मैं 180 लिख दूंगा और एंटर दबा दूंगा, तो इस तरह ये रोटेट भी हो जाएगा। तो अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है तो एस दबा दें, छोटा बड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर देता हूं, आपको पता चल गया कैसे छोटा बड़ा होता है। फिर अगर आप मुझे इसको मूव करना है जी, तो मैं इसको मूव करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अंदर भी वो मूव हो रहा है, क्योंकि मेरे मैप मूव हो रहा है, सही। तो ये इस तरह से आप इसको मूव भी कर सकते हैं, रीशेप भी कर सकते हैं, मगर वो बेहतर नहीं है रीशेप करना। जैसे कि मैंने अगर ये हिस्सा लिया और जी प्रेस करके ये मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने ये इसके बीच का ये लिया और इसको स्केल अप करना शुरू कर दिया, तो ये फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो ये आप इसको थोड़ा अवॉइड किया करें कि बीच में से अगर ज़रूरत बहुत पड़े तब करें, वरना ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं टैब दबा के बाहर आता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक अच्छा क्यूब बन गया है जिसकी साइड भी कर्व्ड है और टेक्सचर भी अच्छा लगा हुआ है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा इस तरह का टेक्सचर है कि ये थोड़ा फ्लैट लग रहा है, वॉलपेपर वाली फील आ रही है, थोड़ा रियलिस्टिक बम्पीनेस नहीं आ रही है उसके ऊपर ना, जैसे टेक्सचर की फीलिंग होती है, ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा यानी कि डिस्प्लेस टाइप का हुआ है, वो उसके ऊपर नहीं आ रहा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे जब हम लोग पीबीआर टेक्सचरिंग के बारे में सीखेंगे कि इसको कैसे नॉर्मल मटीरियल डिस्प्लेसमेंट या बम्पिंग वगैरह दी जाए, ठीक है। हम लोग जो है वो ईवी यूज कर रहे हैं, तो जो पुराने वर्जन थे उस ईवी के ऊपर आप बम्प नहीं यूज कर सकते थे, आपको साइकिल पे बम्प यूज करना पड़ता था, मगर यहां पर ईवी पे भी अब बम्प अवेलेबल है, सही, वो भी व्यू पोर्ट रेंडरिंग के अंदर। तो और आसान हो गया है। तो आप अच्छे टाइम पे सीख रहे हैं ये ब्लेंडर, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है एडवांस हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह यूवी को बनाते हैं, किस तरह उसको फोटोशॉप में लेकर जाते हैं, कैसे उसके ऊपर मटेरियल लगाते हैं, कैसे यहाँ लेकर आते हैं वापस, किस तरह उसको मूव करना, अगर आप चाहें रोटेट करना चाहें, स्केल करना चाहें तो कर सकते हैं, किस तरह आप जो है कर्व्ड एजेस पे, जहां ज्यादा एजेस हों, उसको आप कैसे अनरैप कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे पास जो पहले क्यूब था जहां कम एजेस थे, जिसके नाइफ शार्प एजेस थे, उसके ऊपर अगर मैं लगा देता जो है बेवल और फिर मैं स्मूथ कर देता, तो क्या होता, वो यूवी मैप पूरा बिगड़ जाता, मुझे ये रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे दोबारा से शुरू से करना पड़ा, ठीक है। तो आपको शुरू से करना पड़ता है, वरना क्या होता है कि वो आपका जो एग्जिस्टिंग मटेरियल पर अगर आप दोबारा लगा रहे हैं ना यूवी लगा के, तो आपको इस तरह की सही कर्व्स नहीं मिलती, आपको स्ट्रेच्ड या कोई अजीब सी कर्व मिलती। इसलिए पहले आप अपने मॉडल को बना लें अच्छी तरह से, फिर उसके ऊपर लगाएं। वरना क्या था, मैंने तो वो सिंपल वाला क्यूब ले लेना था और उसको उसके ऊपर बेवल लगा देता, और ये तो एग्जिस्टिंग लगा हुआ ही था, मगर वो फिर क्या होता, वो यूवी पूरी खराब हो जाती। तो इसलिए आपको पहले अपना ऑब्जेक्ट रेडी करना होता है, उसके बाद यूवी करें। तो ये एक वर्क फ्लो है, पहले मॉडलिंग फिर यूवी, सही। तो ये अपने ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और वो और कुछ सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।